दोस्तों, सड़क निर्माण में भारत आज अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है और भारत सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि भारत को नंबर 1 बनाया जाए। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 एक्सप्रेस वे के बारे में बताने वाले हैं जिनके पूरा होने के बाद इंडिया चीन से भी आगे निकल जाएगा। दोस्तों, ये एक्सप्रेस वे बहुत ही ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए बनाए जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं उन एक्सप्रेस वे के बारे में। नंबर 10, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे। दोस्तों, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे का निर्माण भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। यह एक्सप्रेस वे देश के सबसे बड़े इकोनॉमिकल एक्सप्रेस वे में से एक है। इस एक्सप्रेस वे को 25,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेस वे को 6 लेन का बनाया जा रहा है। ये पूरी तरीके से ग्रीनफील्ड नेशनल हाईवे होगा जिसमें पेड़ भी लगाए जाएंगे। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे देश की 3 सबसे बड़ी रिफाइनरी पंजाब भटिंडा और जामनगर और बाड़मेर को आपस में जोड़ेगा, जिससे कि इनके बीच कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इस एक्सप्रेस वे पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 20 से भी ज्यादा ऐसी स्पॉट चुने गए हैं जहां पर या तो इंटरचेंज या फिर हेलीपैड बनाए जाएंगे। इन हेलीपैड का यूज इमरजेंसी सिचुएशन में आर्मी के लिए या एक्सीडेंट या फिर क्रिटिकल सीरियस पेशेंट को एयरलिफ्ट करने के लिए किया जाएगा। इस एक्सप्रेस वे पर हर 40 किलोमीटर की दूरी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्पॉट भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा हर 1 किलोमीटर की दूरी में इमरजेंसी कॉल बॉक्स होंगे। इस एक्सप्रेस वे की मॉनिटरिंग एडवांस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा की जाएगी और इस एक्सप्रेस वे पर 6000 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे। नंबर 9, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। दोस्तों, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 296 किलोमीटर है और ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और इटावा से जोड़ता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों को आपस में और कई बड़े एक्सप्रेस वे के साथ जोड़ेगा। 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे में 18 फ्लाईओवर, 14 बड़े पुल, 6 टोल प्लाजा, 7 रैंप प्लाजा, 4 रेलवे ओवर ब्रिज और 266 छोटे पुल होंगे। दोस्तों, इस एक्सप्रेस वे का लगभग 99% काम पूरा हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के बन जाने के बाद चित्रकूट से दिल्ली जाने में लगने वाले समय में भी भारी कमी आएगी। ये समय 8 घंटे हो जाएगा, जबकि अभी इस सफर में 14 घंटे लगते हैं। दोस्तों, इस एक्सप्रेस वे के कारण धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये एक्सप्रेस वे चित्रकूट से जुड़ा हुआ है, जहां भगवान श्री राम ने अपने वनवास का काफी समय बिताया था। इसके अलावा इस एक्सप्रेस वे के कारण 5000 से भी ज्यादा लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार भी प्राप्त होगा। नंबर 8, रायपुर वाइजैक एक्सप्रेस वे। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वे 6 लेन का एक्सप्रेस वे होगा। इस एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 464 किलोमीटर है, जो कि भारत के 3 स्टेट छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेस वे में छत्तीसगढ़ के अभनपुर से शुरू होकर विशाखापट्टनम के सब्बाराम में एंड होगा। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वे की लागत 20,000 करोड़ रुपए के लगभग है। इस 6 लेन एक्सप्रेस वे को हाइब्रिड मोड में बनाया जा रहा है। एक्सप्रेस वे में क्लोजिंग टोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब आप जितनी दूरी तय करेंगे आपको उतनी दूरी का टैक्स पे करना पड़ेगा। इससे आपके टोल टैक्स की भी बचत होगी। दोस्तों, रायपुर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे एक डेवलपमेंट बूस्टर की तरह काम करने वाला है। ये आम यात्रियों के साथ ही कमर्शियल वाहनों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इस एक्सप्रेस वे में 3000 से भी ज्यादा पेड़ों को भी लगाया जाएगा। नंबर 7, बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस वे। दोस्तों, इस एक्सप्रेस वे की घोषणा 1990 में की गई थी, लेकिन किन्हीं वजहों से इस काम को शुरू नहीं किया गया। साल 2019 में इस एक्सप्रेस वे को बनाने का काम फिर से शुरू किया गया। बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस वे को बनाने का बजट 18,000 करोड़ रुपए और इस एक्सप्रेस वे की लंबाई 258 किलोमीटर होगी, जो देश के 2 मेट्रो सिटी बेंगलोर और चेन्नई को आपस में जोड़ेगी। इस एक्सप्रेस वे में 17 फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे और इसमें वाहनों की स्पीड 120 किलोमीटर होगी। बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस वे की एक लेन की चौड़ाई 3.75 मीटर होगी, जबकि अभी बनने वाली एक्सप्रेस वे लेन की चौड़ाई 3.50 मीटर होती है। इस चौड़ाई से फायदा ये होगा कि भविष्य में एक्सप्रेस वे की लेन को और भी बढ़ाया जा सकता है। इस एक्सप्रेस वे के बन जाने के बाद चेन्नई से बेंगलोर का समय लगभग 2 घंटे का रह जाएगा, जिसे तय करने में अभी 5 घंटे से भी ज्यादा लगते हैं। इस एक्सप्रेस वे के कारण रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। नंबर 6, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे। दोस्तों, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा है। ये एक्सप्रेस वे अहमदाबाद को भावनगर से जोड़ता है। 3.5 करोड़ रुपए की लागत में बनने वाले इस एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 109 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेस वे 6 लेन चौड़ा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे 8 लेन तक भी बढ़ाया जा सकता है। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे से स्टेट की इकोनॉमी को भी बूस्टर मिलेगा और ये एक्सप्रेस वे धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए भी रीढ़ की हड्डी की तरह काम करेगा। इस एक्सप्रेस वे की डेडलाइन दिसंबर
2023 तय की गई है। नंबर 5, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। दोस्तों, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के 10 सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक है। ये एक्सप्रेसवे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, क्योंकि ये कटरा के रास्ते दिल्ली को वैष्णो देवी और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से कनेक्ट करेगा। इस एक्सप्रेसवे के कारण दिल्ली से कटरा के बीच की दूरी 747 किलोमीटर से घटकर 572 किलोमीटर हो जाएगी। इसके कारण इसे तय करने में केवल 6 घंटे का समय लगेगा, जो अभी 14 घंटे लगता है। और इसी तरह दिल्ली से अमृतसर तक की दूरी केवल 405 किलोमीटर रह जाएगी। इस एक्सप्रेसवे के लिए भारत सरकार 25,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है। इस एक्सप्रेसवे को 2 भागों में दिल्ली से कटरा तक में 397 किलोमीटर नकोदर से गुरदासपुर तक शामिल होगा और 99 किलोमीटर नकोदर से अमृतसर हवाई अड्डे तक शामिल होगा। नंबर 4, गंगा एक्सप्रेसवे। दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे यूपी गवर्नमेंट की ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, जो कि 6 लेन का होगा और जरूरत पड़ने पर इसे 8 लेन तक बढ़ाया भी जा सकेगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के 12 से भी ज्यादा जिलों को आपस में कनेक्ट करेगी। इस एक्सप्रेसवे से फायदा ये होगा कि यूपी के जो भी एरिया अभी तक किसी एक्सप्रेसवे से कनेक्ट नहीं हुए हैं, उनमें ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकेगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ ही इन्वेस्टमेंट में भी काफी ज्यादा फायदा होगा। गंगा एक्सप्रेसवे का काम साल 2024 तक पूरा होने का अनुमान है। नंबर 3, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। दोस्तों, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के तहत 701 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के 390 गांव और 10 जिलों से होकर गुजरेगा। दोस्तों, ये एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है और इस एक्सप्रेसवे पर 12 लाख से भी ज्यादा पेड़ पौधों को लगाया जाएगा। भारत सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए 55,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है। ये एक्सप्रेसवे 6 लेन तक चौड़ा होगा, जिससे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे में गाड़ियों की एवरेज स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्टेड है। दोस्तों, इसके अलावा एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के कई जिलों को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से भी कनेक्ट करता है, जिसकी मदद से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड भी काफी बढ़ावा उनको मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे के 550 किलोमीटर एक्सप्रेसवे को लोगों के यूज के लिए खोला भी जा चुका है और इसके बाकी बचे हुए काम को भी बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। नंबर 2, द्वारका एक्सप्रेसवे। दोस्तों, द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली के महिपालपुर को हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 27 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 7500 करोड़ रुपए के बराबर है। द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली से गुड़गांव के लिए ट्रैफिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे के चारों तरफ 150 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली के सेक्टर 22 को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करता है और फ्यूचर में द्वारका एक्सप्रेसवे को मेट्रो चैनल से भी जोड़ने का प्लान बनाया जा रहा है और जल्द ही द्वारका एक्सप्रेसवे का काम पूरा होने की उम्मीद है। नंबर 1, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 1 एक्सप्रेसवे की, जिसका नाम है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1350 किलोमीटर है और इसे 8 लेन का बनाया जाना है, जिसमें से कि 4 लेन केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए होंगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत के 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे का काम दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों, प्रोजेक्ट की कुल लागत 1 लाख करोड़ रुपए है और ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है और इस एक्सप्रेसवे पर 20 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगाने का प्लान है और ऐसा अनुमान है कि इसमें 850 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होगी। इस एक्सप्रेसवे पर माथेरॉन इको सेंसिटिव जोन से 4 किलोमीटर लंबी सुरंग गुजरेगी और उसके अलावा मुकुंदरा नेशनल पार्क भी इस एक्सप्रेसवे का अट्रैक्शन पॉइंट होगा। एक्सप्रेसवे में होटल, एटीएम, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्पॉट और हर 100 किलोमीटर पर ट्रॉमा सेंटर और हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे पर सोलर एनर्जी और स्टेट ग्रिड की मदद से लाइट की व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों, आपने इनमें से किस एक्सप्रेसवे पर कभी भी सफर किया है? कमेंट में उसका नाम लिखिए और यदि आपने इन प्रोजेक्ट के बारे में पहले भी सुना था तो कमेंट में यस या फिर नो में इसका आंसर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ।